जय हिंद साथियों, पर्यावरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर आओ आओ पेड़ लगाओ, इस धरती को तुम स्वर्ग बनाओ। प्यारी नदियाँ, प्यारे झरने, प्यारे हैं ये बागान, इन सब से ही मिलकर बनेगा हमारा प्यारा अपना हिंदुस्तान। तो आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। हम लोग सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस 5 जून को जो 2021 आज जो मनाया जा रहा है, इसका थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हर वर्ष जो विश्व में पर्यावरण दिवस आयोजित होते हैं, उसका कुछ न कुछ थीम होता है साथियों। तो आज का थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी जो हमारा पारितंत्र था पहले से उसको हम रिस्टोर करेंगे, पुराने ज़माने के जैसा बनाएंगे, लेकिन हम नए जैसा रहेंगे। तो कैसे बनेगा? तो इसके लिए चलिए इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले यूएनओ ने 1972 में स्टॉकहोम, यानी जो स्वीडन का एक जगह है, वहाँ पर विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। पहली बार विश्व पर्यावरण सम्मेलन। उस पर्यावरण सम्मेलन में दुनिया के करीब 119 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हमारे भारत देश से भी उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया, भाग लिया। और वहाँ पर ही यह निर्णय लिया गया यूएनओ की बैठक में कि अब हम प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। कुछ लोगों के मन में ख्याल उठी कि क्या यह स्वीडन या अमेरिका या इसी जैसे विकसित देशों का ही एक भाग न बनकर रह जाए, इसलिए यह प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों को केंद्र मानकर मनाया जाता है। लेकिन आज पूरे विश्व के लिए यह बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारा भारत देश भी विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। हम भी आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए स्टॉकहोम, जो स्वीडन का एक जगह है, वहाँ पर सबसे पहले विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन से ही आप जानते हैं कि हर आयोजन से एक अमृत निकलता है। और वहाँ पर जाने के बाद पूरे विश्व के जितने भी प्रतिनिधियों थे, उन्होंने निर्णय लिया कि हम प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए। हर वर्ष का एक अपना थीम होता है। इस वर्ष 2021 का थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी जो हमारी पर्यावरण आज से सैकड़ों साल पहले थी, हम उसी को रिस्टोर करेंगे। हम जिंदगी जिएंगे, हम आधुनिकता से भागेंगे नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखेंगे। और आज सबसे पहले 1974 में पहली बार 5 जून के दिन पहला विश्व पर्यावरण दिवस अमेरिका में मनाया गया था। अमेरिका में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसका थीम था केवल एक दुनिया। उसके बाद दूसरी बार 1975, यानी दूसरी बार जो मनाया गया वह ढाका बांग्लादेश में मनाया गया, जिसका थीम था मानव निपटान। उसके बाद तीसरी बार जो विश्व पर्यावरण मनाया गया, उसका केंद्र कहाँ था? तो वह कनाडा था। उसका थीम क्या था? पानी। उसी तरह अभी जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इसका भी केंद्र है और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। जो स्टॉकहोम यानी स्वीडन में जो 1972 में जो बैठक हुई थी, जिसमें विश्व के 119 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उसमें UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। उस शुरुआत में क्या बताया गया कि पूरी दुनिया में हम सभी क्या करेंगे? तो पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे। आज विभिन्न देशों की सरकारें अपने अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाने का कार्य करती हैं। आज हमारे देश में भी पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। पेड़ लगाने पर बल दिया जाता है। अभी नमामि गंगे एक परियोजना चल रही है भारत देश में। वहाँ पर क्या किया जा रहा है? तो गंगा को साफ किया जा रहा है, यानी विश्व की जितनी भी नदियाँ हैं उसमें जो हम लोग गंदगी जो फैलाते हैं
उसको फिर से अपने पुराने स्तर पर पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। आज कोरोना काल ने क्या दिखलाया? कोरोना काल ने एक पेड़ का महत्व दिखला दिया। आज आपने देखा होगा मित्रों, मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, क्या लोग ऑक्सीजन 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 यानी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। सोचिए कि अगर पेड़ न हो तो क्या होगा? अगर पेड़ न हो तो जिंदगी नहीं होगी। हमारी ज़िंदगी की कल्पना तभी की जा सकती है जब हमारे धरती और इसके भूभाग पर पेड़ हो। हम सांस लेने के लिए तड़प उठेंगे। अभी की स्थितियाँ ये थी कि लोग श्वास नहीं ले पा रहे थे। आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर लिए लोग दौड़ रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। पीपल, बरगद जैसे पेड़ हम सबों को लगाने चाहिए। हमारे गांव में, हमारे शहरों में सैकड़ों की तादाद में पेड़ होनी चाहिए। जब हजारों की तादाद में हमारे मनुष्य भरे हुए हैं तो पेड़ क्यों नहीं होनी चाहिए? नदियाँ क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर हम प्राकृतिक तंत्र को इसी तरह नुकसान पहुँचाते रहेंगे तो हमारी धरती खतरे में पड़ जाएगी। चलिए आपको बताते चले कि पिछले करीब 2 दशकों में यानी लगभग 20 सालों में इस धरती का तापमान लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अगर इसी तरह हर 20 साल में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाए तो हम जानते हैं कि हमारा पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तब क्या होगा? क्या रह पाएंगे? ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सदी के अंत तक यानी 2099 2100 ईस्वी तक इस धरती का तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। सोचिए कि अगर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए तो क्या होगा? हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी ही राजस्थान के कुछ भूभागों में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर जाते हैं। हमारे देश में बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगी है। इस औद्योगिकरण, आज जो है उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, गांव शहर में तब्दील होते जा रहे हैं। आज शहरीकरण हो रहा है और शहरीकरण के कारण पेड़ काटे जा रहे हैं। अगर पेड़ इसी तरह से कटते रहे तो फिर हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम सभी आज एक प्रण लेते हैं इस अवसर पर कि हम सब कम से कम अपने ज़िंदगी में एक पेड़ लगाएंगे और इस धरती को बचाएंगे और इस धरती को बचाएंगे। हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि आज जो हमारी धरती है पुनः अपने सैकड़ों साल पहले वाले समय में चली जाए। अर्थात हम आधुनिकता को तो परखें, आधुनिकता के साथ रहें, लेकिन हम अपने पर्यावरण को भी संरक्षित सुरक्षित रखें, तभी हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएंगी। आज दुनिया के 143 से अधिक देश विश्व कार्यक्रम, यह जो पर्यावरण कार्यक्रम है, इसको बखूबी पूरी उत्साह के साथ एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारे भारत देश में भी इस बार तो कोरोना काल है, इस बार कोरोना ने हमें काफ़ी शिक्षा दिया। हम अगर इस बार नहीं सीखे तो फिर संभवतः नहीं सीख पाएंगे और रहेंगे तब न सीखेंगे या सिखाएंगे। इसलिए हमारे ज़िंदगी को बचाने के लिए अगर शहरीकरण जरूरी है तो पेड़ लगाना भी जरूरी है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, अगर औद्योगिकरण जरूरी है तो पेड़ लगाना जरूरी है। नदियों को संरक्षित रखना जरूरी है। आज आपको बता दें, अखबारों में खबरें आती है कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में वहाँ पर पानी के लिए गर्मी के दिनों में मारामारी, हमारा वाटर लेवल नीचे जाते जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए कि बरसात कम हो रही है। बरसात कम क्यों हो रही है? इसलिए कि सिर्फ झरने नहीं हैं, नदियाँ नहीं हैं, नदियाँ सूखती जा रही हैं, पेड़ नहीं हैं। तो इसलिए पारितंत्र को संरक्षित रखने के लिए, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, धरती पर इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। नदियों को सुरक्षित संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए एक प्रण लेते हैं, हम सब पेड़ लगाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।